ऐसी जगह से कहीं भाई जब भालू आ गया सामने तो क्या होगा मेरा, वही बात होगी ना। अभी तो बहुत दूर है, अभी तो रास्ते मेन रास्ते में ही नहीं पहुंचा दोस्तों। मेन रास्ते में सो रखा बैल, पता नहीं किसके हैं। तो दोस्तों अभी आग जलाने में 1 घंटा लग गया पूरा, क्योंकि चूल्हा ठंडा था 4 दिन से। 5-6 दिन बाद आज मुश्किल से ढाबे में आया था। तो दोस्तों मेन चीज़ तो मैं गांव में ही भूल गया, चाबी तो मैं गांव में ही भूल गया हूँ। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी साथियों को, सभी देशवासियों को। सुनील भाई का सुबह सुबह का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों आज फिर निकल रहा हूँ अपनी राजधानी टोला टॉप आली बेदनी। तो दोस्तों अभी 9 बजने वाला है, 9 बज चुका है। तो अभी निकल रहा हूँ घर से। अब कितने बजे पहुँचूँगा उसका टाइमिंग भी देखूँगा मैं। तो दोस्तों आज अपनी राजधानी टोला टॉप जा रहा हूँ। तो दोस्तों उसी रास्ते जा रहा हूँ जो खतरनाक जंगल वाला रास्ता है। अकेला हूँ, कहीं भालू भूलू मिला तो आपको दिखाऊंगा। तो भाई अब ज्ञान गदेरे पहुँचने वाला हूँ, जो पुल के पास। जो डर लग रहा अकेले, तो देख सकते हैं आप, यहाँ तो चट्टानों पे भी पानी कितने खतरनाक हिसाब से आ रहा, आप देख सकते हैं कैसे चट्टानों में पूरा पानी आ रहा। इतने खतरनाक चट्टान पर देख सकते हैं भाई। ऐसी जगह है ये, रास्ता ही ऐसी जगह है, क्या बताएं, बहुत खतरनाक होता। देख लो दोस्तों क्या पानी चट्टान पर निकल रहा है। तो भाई दोस्तों इतना खतरनाक रास्ता है, पूरा देखो झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ, जहाँ देखो कहीं पैर रखने की जगह भी नहीं है। तो दोस्तों ऐसी जगह से कहीं भाई जब भालू आ गया सामने तो क्या होगा मेरा, वही बात होगी ना भाई। रिक्स बहुत, क्योंकि ऐसे रास्ते में तो बहुत वो नीचे गजरे से लगा के ऊपर तक तो बहुत डरावना रास्ता है। तो साथियों ऐसे में कहीं अगर रास्ते के अगल बगल भालू छुपा हो, पड़ा हो छाया पर पेड़ों के नीचे, तो एकदम सामने मिल गया, क्योंकि घास से तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा इधर उधर। अभी तो थोड़ा देख सकते हैं दोस्तों ये हाल। तो इधर से आए और पूरा इतना खतरनाक डरावना रास्ता, और डर बहुत लग रहा अभी भी। ओ ऊपर जाने तक तो डर लगेगा ही, क्योंकि ऐसी झाड़ियाँ हैं। तो दोस्तों निकलते रहता हूँ और आपको दिखाते रहता हूँ रास्ता तो देख लिया था आपने, फिर भी दोबारा कितना और घास की झाड़ियाँ हो गई हैं उसको भी देख लो आप। पसीना तो बहुत ज़्यादा हो गया, अभी तो बहुत दूर है, अभी तो रास्ते मेन रास्ते में ही नहीं पहुँचा दोस्तों। पसीना वो निकल गया। अभी देख लो कहाँ से आया पता नहीं नीचे, और जाना कितनी दूर है। बाप रे, डर से कांप गया था, डर तो भयंकर लगा। बाप रे, नीचे गजरे में इतना खतरनाक हो रखा था कि झाड़ियों के अंदर से कहीं से भालू ना निकल जाए, डर से तो बाप रे वो डर लगा। बड़े मुश्किल से मेन रास्ते पे पहुंचा हुआ हूँ, नहीं तो भाई वहाँ से आ गई थी गली। तो दोस्तों अभी मेन रास्ते पे पहुंच चुका हूँ। अब थोड़ी डर दूर हो गया, डर पूरा दूर हो गया, क्योंकि अब यहाँ से खुला है और मस्त है, रास्ता भी अच्छा है, और ये हाट से थोड़ी ऊपर हूँ। और नहीं तो यहाँ से तो ऐसी फट गई सी डर से, क्योंकि झाड़ियों के अंदर से ऐसा लग रहा था कि कहीं से भालू मुँह पर ना आ जाए, डर से वो डर लगा भाई, बहुत खतरनाक था।
मेन रास्ते में सो रखा बैल, पता नहीं किसके हैं। बीच रास्ते में पत्थरों के ऊपर ही सो रहा है, क्योंकि पैर थक गए होंगे ना चुकते चुकते। इधर देख सकते हैं आप, कहाँ जाना है मैंने। जो टॉप दिख रहा उससे दोगुना ऊपर भाई, जो ये टॉप है ऊपर सामने दिख रहा, ये बीच में ये वाला, इससे दुगना ऊपर जाना है। तो दोस्तों, और चलते चलते रास्ते में एक बैल मिल गया पड़ा हुआ, और ऐसी पत्थरों में पड़ा हुआ है यार भाई। भाई थोड़ी रेस्ट कर लेते हैं, थकान लग गई, कंधे दुख गए। तो साथियों, अब पहुंच चुका हूं अपने टोला टॉप। आहा, क्या सुकून मिलता है यहाँ, दिमाग को भी और शरीर को भी बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है यहाँ। अब पहुँच चुका हूँ अपने टोला टॉप और आली बेदनी। तो दोस्तों, 5 घंटे लग गए यहाँ पहुँचने में, और देख सकते हैं आप बारिश बहुत तगड़ी लगी हुई है, और इधर पूरा बंद है कोहरे से। तो दोस्तों, यहाँ दिमाग में ना बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, जो शांति है ना यहाँ, तो मुझे तो यही सुकून मिलता है और यही मज़ा आता है अपने टोला टॉप आली बेदनी में। तो साथियों, आज बहुत दिनों बाद, 4-5 दिन बाद आज ढाबे में पहुंचा हूं, और कितने 4-5 दिन बाद आज ढाबे में पहुंचा हूं। कैसा हो रखा होगा अंदर, और कैसा उधर मेरा कालू है, कालू सोया हुआ है, और कालू यहीं बंधा हुआ था सवेरे, मेरे ख्याल से भाई ने बांधा होगा। दिखाता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद आया था ढाबे में, और 5-6 दिन बाद आज मुश्किल से ढाबे में आया था। तो दोस्तों, मेन चीज़ तो मैं गांव में ही भूल गया, चाबी तो मैं गांव में ही भूल गया हूँ। तो किस्मत भी ऐसी, भूल गया, क्या करें। हट। तो दोस्तों, अब किसी के पास मंगानी पड़ेगी चाबी, तब जाके खुलेगा अब 1-2 दिन में, और नहीं तो 1-2 दिन तक तोड़ भी नहीं सकता हूँ। फिर लगाऊंगा कैसे दोबारा, फिर लंगूर घुस जाएंगे और कुछ कोई घुस जाएगा, और तोड़ भी नहीं सकता हूँ। अब चाबी मंगानी पड़ेगी। वैसे है तो ऐसी कच्चा है, लेकिन तोड़ने के बाद फिर जोड़ भी नहीं पाऊँगा। तो क्या करें, अब तो 2 दिन तक ऐसे रहना पड़ेगा। अगर कल कोई आएगा तो पता करना पड़ेगा शाम को, तब जाके हट। तो दोस्तों, अभी आग जलाने में 1 घंटा लग गया पूरा, क्योंकि चूल्हा ठंडा था 4 दिन से, और 4-5 दिन से आग जली नहीं थी चूल्हे में, भट्टी में। तो बड़ी मुश्किल से अभी जला पाया हूँ। तो दोस्तों, अभी बारिश लगी हुई है, और तगड़ी सी बारिश लग रखी, और जब भी यहाँ आता हूँ अंधेरा ही रहता है हमेशा। जब घर नीचे भी जाऊँगा वहाँ तो खुला रहता है, लेकिन यहाँ तो अंधेरा ही रहता है हमेशा, रोज़ अंधेरा ही रहता है, दिन में भी अभी तक। तो भाई मौसम भी साथ नहीं दे रहा इस बार, और बहुत तगड़ी बारिश लग गई। देख सकते हैं आप, इतनी तगड़ी बारिश लग रही है। ये है पूरी बारिश कोहरा भाई। तो दोस्तों, आज की वीडियो और यहीं पर विराम देते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। और सभी साथियों के लिए सुनील भाई का नमस्कार, और टोला टॉप आली बेदनी से प्यार भरा
धन्यवाद सभी साथियों के लिए, सभी दोस्तों के लिए, सभी देशवासियों। जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर बोले।